बता रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जब नोटिसों की हो रही है, सरकारी कामकाज की हो रही है और सरकारी जमीन को वापस लेने की हो रही है, तो चीफ सेक्रेटरी साहब की बात भी आपको बताते चले, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने इस पूरे मामले पर एक संजीदा रुख इख्तियार किया है और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए यह साफ कर दिया कि अदालतों के अंदर अगर कोई भी ये मामला चला जाता है, अदालतों के अंदर इंसदादे तजावुजात मुहिम को लेकर रोकने के लिए या स्टे करने के लिए अगर कोई भी शख्स जाता है तो उसे पूरा हक है वो जाए, लेकिन सरकार अपना मौक़िफ़ नरम नहीं करेगी अदालतों के अंदर भी। और जितने भी सरकारी अफसर हैं, काउंसिल्स हैं, यानी सरकारी वकील हैं, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सरकार के सख्त मौक़िफ़ और सरकार के पास जो शवाहिद हैं उन सबको सामने रखना होगा और किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर जारी ना हो, इसके लिए हद्दुल इम्कान कोशिश करनी होगी। और अगर कोई अफसर या कोई सरकारी वकील लैतुलैल करते हुए देखा गया तो उसे तब्दील कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि जियो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए जी। जो जमीन हमने ली है वापस, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो बड़ा काम किया है, जमीनें वापस ली है, अब इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए वो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। और तीसरी बात ये बता दी गई कि डीपीआरस को बनाया जाए, यानी अब ये जो जमीनें हमने खाली कराई इनको ऐसे नहीं छोड़ना जी, वहां पर स्कूल बनाओ जी, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटियां बनाओ, रास्ते खोल दो और बाज़ाब्ता तौर पर डीपीआर बनाओ, जहां पर हम साल 2023-24 के अंदर इमदाद करेंगे, फाइनेंस का बंदोबस्त करेंगे ताकि यहां पर काम जो है वो हो सके। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को यह साफ कर दिया कि रिकॉर्ड और कोऑर्डिनेशन दोनों को बेहतर बनाया जाए और जो जमीनें हमने वापस ली है अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी के पास ना रहे और सारी चीजें सही तरीके से बने और मुस्तकबिल में ये दोबारा ना हो, इस हवाले से हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जाए। आला सतही मीटिंग से चीफ सेक्रेटरी साहब खिताब कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज को कहा कि अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाए और जो लोग भी इस मुहिम के खिलाफ बात करेंगे, दरअसल वो अपनी जायदादों को बचा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, पता किया जाए कि आखिर वो इतना क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे की कहानी है क्या। इधर खबर ये है कि चीफ सेक्रेटरी ने कल ये साफ कर दिया कि ऑर्डर्स जितने भी आएंगे कोर्टों के अंदर जो मामला चलेगा उस पर सरकारी मौक़िफ़ तेज होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर से कहा गया कि वो डिपार्टमेंट वाइज स्पेसिफाई बनाए कि कहां पर क्या कुछ करना है। डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर्स के नाम भी जो हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान किसी किस्म के लातलाल से काम ना लिया जाए, बल्कि हर मुमकिन कदम उठाया जाए और जो असली रसूख रखने वाले लोग हैं, फॉरवर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके खिलाफ सख्ती के साथ काम किया जाए। क्यों? उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशंस का नाजायज इस्तेमाल उठाया है। और जो रोजनामचा है, यानी जो पटवार खाने में रोजनामचा है और दीगर चीजें हैं, उन्हें भी बेहतर तरीके से बनाया जाए ताकि अवाम को भी एतमाद में लिया जाए कि आखिर हमने किया क्या है और आगे करना क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर एक पोर्टल को बनाए, जो पोर्टल जो जमीनें ली गई हैं वो उस पोर्टल पर डाली जाए, रिकॉर्ड को सेट किया जाए और पब्लिक डोमेन में लाया जाए सारा, ताकि आवाम को पता लगे कि किसने क्या कुछ अपने दौरे इख्तिदार में किया था। चीफ सेक्रेटरी साहब की बड़ी कार्रवाई हमने आपके सामने रख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, तो जहां पर इंतजामिया के अफसरान को सख्त और वाज़ेह हिदायत दी जा रही हैं कि जिस जमीन को वापस लिया जा रहा है उसके ताल्लुक से एक तो सरकारी जो वकला है वो अगर अदालत जाने की जरूरत पड़े, कोई अदालत में जाकर क्लेम करता है, अपनी बात रखता है, तो उस पर किस तरीके से जवाब देना है वो मौसर हिकमत अमली उनके पास होनी चाहिए जवाबात। और दूसरी बात ये कि जो सरकारी जमीन खाली होगी उस पर किस तरीके से सरकार ही कुछ इदारे बनाने की कोशिश करती है, कुछ तामीरात वहां करेगी जिसके बाद अवाम के लिए ही उस जमीन का इस्तेमाल हो सके। ये मंसूबा नया इंतजामिया का है और ज़राए के हवाले से ये कंफर्म हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी ने तमाम अफसरान के साथ इस पर तबादला ख्याल किया।